हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है पप्पी की रसोई में और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम गए थे भजनों में और देखिए यहाँ पे नवरात्रि आने वाली हैं, तो मैंने सोचा पहले थ्रेडिंग बनवा लें, क्योंकि हमारे यहाँ नवरात्रि में थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनवाते हैं, ना ही तो नाखून काटते हैं नवरात्रि में, और ना ही बाल काटते हैं, ना ही थ्रेडिंग बनवाते हैं। तो कुछ भी नहीं करते हमारे यहाँ नवरात्रि में, क्योंकि माता रानी के दिन होते हैं ये, तो ये काम कुछ भी नहीं करते हैं। तो आज हम जाएंगे पार्लर थ्रेडिंग करवाने, और एक जगह भजन है तो भजनों में जाएंगे। तो बस यहाँ पे है सुबह का टाइम और दिन है मंगलवार का। तो बस यहाँ पे तो फिर थ्रेडिंग नवरात्रि लग जाएंगी तो नहीं बनवाते हैं हमारे यहाँ पर। तो हम सोच रहे हैं कि आज जाएंगे पार्लर तो थ्रेडिंग बनवाएंगे, क्योंकि फिर नवरात्रि लग जाएंगी। तो आज है 17 मार्च 19, और देखिए 19 मार्च से लग जाएंगी नवरात्रि, तो फिर थ्रेडिंग नहीं बनवा पाएंगे, इसलिए मैं आज पार्लर जाऊंगी और थ्रेडिंग बनवाऊंगी। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा खाना पीना बना लूँ, फिर उसके बाद में हम भजनों में भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर तो पहले ही काट के रख लिए थे और मसाले डाल दिए, प्याज भी डाल दिया है। सब्जी बनाऊंगी मिक्स वेज, गोभी, आलू और पत्ता गोभी, ये सारे मटर ही सब चीज़ें डाल के बनाऊंगी। आज मेरे पास गाजर नहीं है, तो बिना गाजर की ही बनाऊंगी मैं, अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मसाला पका लेंगे, और खुशी इसका कर रही हैं अपना अपना काम। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ पहले ही काट ली थी, और कुछ भी त्योहार आता है तो रौनक पहले ही आ जाती है, सच में कुछ भी त्योहार आने को होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने शिमला मिर्ची और टमाटर काट लिए थे। अब नवरात्रि स्टार्ट होने वाली हैं, इन नवरात्रि को बड़ी वाली नवरात्रि बोलते हैं, चैत की नवरात्रि को। तो ये चैत की नवरात्रि हैं। तो यहाँ पे मसाला भी पक गया है, थोड़ा और पका लेंगे, उसके बाद में डालेंगे टमाटर, शिमला मिर्ची। और सच में सब्जियों के तो सारी सब्जियों के अभी टेस्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अभी तो रोटियां भी सेकनी, सब्जी बना के सेकेंगे रोटियां। तो पहले हम नहा धो के हमने पूजा करी, पूजा करके बस मैं किचन में आ गई थी सीधी। हमने सोचा खाना बना ले पहले फटाफट से, उसके बाद में कुछ करेंगे, क्योंकि शालिनी का सुबह ही फ़ोन आ गया था कि भाभी आज हमारे यहाँ पे भजन हो रहे हैं तो भजनों में आ जाना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने सोचा जल्दी फटाफट से खाना बना लें, और बस। और नमक डाल दिया, नमक डाल देते जल्दी से टमाटर गल जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो आलू रखे थे, गोभी रखे थे, वो डाल दिए, पत्ता गोभी भी मैंने इसमें डाला, और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, इस तरह से बनाई थी। तो इसको ढक देंगे तो जल्दी से पक जाएगी। गैस की तो वैसे ही परेशानी चल रही है, तो अभी सच में गैस से तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मेरी तो अभी टंकी सिर्फ अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, तभी लगाई थी मैंने, तो अभी तो मेरी 1 मंथ चलेगी टंकी। उसके बाद में देखते हैं नंबर लगवाएंगे। और यहाँ पर मैंने मटर डाल दी है, और लहसुन और धनिया, हरा वाला धनिया कूट के डाल दिया है। वो खड़ा धनिया आता है ना गुड़िया वाला, उसको मैंने डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी का। तो बस अभी तो ठंडे हैं तो धनिया अच्छे से मिल जाता है, लेकिन अब कुछ दिन में धनिया नहीं मिलेगा, गुड़िया वाला भी नहीं मिलेगा। और जो पत्ती वाला मिलता तो है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है, 5 रुपये का तो मिलता ही नहीं है। लेकिन अभी तो सब्जी वाले फ्री में ही इतना दे देते कि एक सब्जी में आराम से डल जाता था। लेकिन अब गर्मी पड़ने लगेगी तो भैया 10 रुपये का बिल्कुल ज़रा सा आता, एक बार की सब्जी में ही डलता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे रोटी सब्जी मेरी सब कुछ बन चुकी हैं। अब मैं जाऊँगी पार्लर। देखिए मेरी थ्रेडिंग भी कितनी हो गई, बहुत बढ़ गई हैं, मैंने बहुत दिनों से नहीं बनवाई थी। मैंने सोचा जब नवरात्रि आने वाली होंगी तो उनके
2-3 दिन पहले से बनवा लूँगी। तो इसलिए देखिए अभी 2-3 दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा आज बनवा ही लूँ, नहीं तो फिर भूल जाते हैं और नवरात्रि लग जाएंगे, फिर बनवा नहीं पाएंगे इसलिए। और मैं नवरात्रि में अपने मायके भी जाऊंगी, कुछ ज़रूरी काम है, मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं किस काम से गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पल्लू उल्टा डाल लिया था। तो बस अब हम और खुशी जाएंगे पार्लर, ऐसे के घर पे ही रहेंगे क्योंकि इधर बगल में ही है, पास में, बहुत ही पास में है, थोड़ी सी ही दूर पे। तो बस यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं। तो भैया हमने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी तेज़ धूप पड़ेगी, ऐसा सोचते तो हम स्कूटी से ही जाते। पता चल गया बाहर निकले तो भला ही पास में है, लेकिन इतने में ही बिल्कुल चेहरा जल गया था सच में, इतनी तेज़ धूप और बहुत तेज़ तो हवाएं चल रही देखिए आप। और स्टॉल भी नहीं लिया ना हमने ना खुशी ने, बहुत ही तेज़ धूप है देख सकते हैं आप। अब पता ही नहीं था कि इतनी तेज़ धूप पड़ेगी, नहीं तो स्टॉल वगैरह ले लेते, नहीं तो स्कूटी से आ जाते। तो आप देख सकते हैं अब पता चला कि हाँ गर्मी पड़ने लगी है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पार्लर पे, तो मैंने बिंदी हटा ली और मैंने उनको बता दिया भाभी को कि ऐसी ऐसी बनाना है। तो वो कहने लगी ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग बनवा के दोपहरी में ही थ्रेडिंग बनवाने आना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने मेरी थ्रेडिंग बना दी है और इस बार बड़ी बड़ी हो गई थी, सच में बहुत ही दर्द हुआ था। तो मैं बोल रही थी अच्छे से शेप में लाओ, शेप में नहीं आई हैं, तो फिर उन्हें अच्छे से शेप में ला दी थी। और यहाँ पे रखे थे ये लहंगे, तो मैं उनसे बात कर रही थी तो लिपस्टिक हो गई थी ख़त्म। तो मैंने यहाँ पे से एक लिपस्टिक भी ली और ये देख रही थी लहंगे। लेकिन अब मैं तैयार होके और अब मैं जा रही हूँ भजनों में, चलते हैं भजनों में, आप लोगों को भजनों में देखिए दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सभी लोग गा रहे हैं भजन। तो भजनों में आके सच में बहुत ही आनंद आया था। और अब तो नवरात्रि लगने वाली हैं, तो हर जगह हर घर में भजन होंगे ही यहाँ पे हमारे यहाँ। तो वह सब नया घर रेडी हो जाएगा, उसके बाद में वहीं पर कॉलोनी में हम भी भजन करवाया करेंगे। तो ऐसे सिखा के चल रहे हैं अभी पेपर। और देखिए यहाँ पे आ गई थी मैं न्यू वाले घर पे, बगल में ही है, उसी कॉलोनी में भजनों के लिए गई थी। तो देखिए मकान तो पूरा बन के रेडी हो गया है, लेकिन अभी इसमें प्लास्टर और टाइल्स वगैरह पुट्टी वगैरह रह गई है। तो बस अभी सेंटिंग नहीं हटी, इसलिए काम स्टार्ट नहीं हुआ। ऊपर की सेंटिंग हट जाएगी, इसके बाद में इसमें प्लास्टर होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में लगेंगे टाइल्स। तो देखिए यहाँ पे एसी का जा रही है ऊपर और नीचे प्लास्टर हो गया है, नीचे के फ्लोर में, ऊपर के फ्लोर में अभी नहीं हुआ है और छत फ्लोर पे भी नहीं हुआ है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बहुत ही अच्छे से होम टूर दूंगी। तो सच में इस घर में आके अलग ही खुशी मिलती है, कुछ भी नई चीज़ हो कितना अच्छा लगता है वहाँ पर जाने से। तो देखिए इस वाले रूम में मैंने पीछे बहुत बड़ी खिड़की निकलवाई है, क्योंकि पीछे साइड हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारी कॉलोनी और बहुत ही सारे घर बन रहे हैं यहाँ पे अभी। एक तो हमारे साथ बन रहा है पीछे वाला मकान। तो यहाँ पे इस वाली रूम में मुझे खिड़की इसलिए बनवाई कि अपन लाइट वगैरह चली जाती है तो गर्मी में बैठ जाओ तो इधर से हवा आती रहे और उजेला भी बहुत अच्छा आएगा, बिना लाइट के भी उजेला आएगा इस खिड़की से, इसलिए मैंने खिड़की निकलवाई है। तो बस आप लोग बताना मेरा घर आपको कैसा लगा, और मैं होम टूर दूंगी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा
उसके बाद में पूरा घर आपको दिखाऊंगी। और मैं ऐसी का है मेरे साथ, तो मैं यहाँ पे ऐसी कैसे कर रही हूँ बात। तो मैं घर के ही बारे में बात कर रही थी कि ऐसा वैसा, मतलब हर चीज़ देखी मैं इतनी तेज छिल गई हूँ यहाँ पे दीवार से, क्योंकि इधर अभी प्लस्तर नहीं हुआ। तो मैं ऐसी आ रही थी तो ईंट से बहुत ज़्यादा छिल गई हूँ सच में। तो ठीक है, इतना तो थोड़ा बहुत लगता रहता है, और घर की खुशी तो अलग ही होती है। तो बस सब हम जाएंगे नीचे, तो चलते हैं अब नीचे, उसके बाद में जाएंगे घर। और इतनी तेज़ धूप लग रही है, अभी भी 5:30 बज गए हैं, लेकिन धूप देखी कितनी तेज़ है। और हमारे घर के सामने देखिए कितना प्यारा व्यू आता है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है। खेत है किसी का, तो उसमें गेहूँ हैगा, तभी गेहूँ लगा है, गेहूँ कटा नहीं है। और इतनी ठंडक है इस कॉलोनी में, बहुत ही ज़्यादा ठंडक है सच में। तो बस अब हम और यशिका जा रहे हैं घर पे, क्योंकि हम आए थे कितने 2 बजे आए थे यहाँ पे, 2 बजे से 5:30 बजे घर जा रहे हैं। और ये हो गया है शाम का टाइम। तब मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं ये नोनिया की भाजी लाई थी, और यहाँ पे रख दिया, दूध भी आ गया था, तो दूध रख दिया है गर्म होने। तब तक यहाँ पे दूध गर्म होगा, तब तक मैं नोनिया की भाजी को साफ करके और काट के बनाऊँगी। तो बच्चे देखिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, खुशी चला रही फ़ोन, ऐसे क्या के पेपर चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो मैंने कहा बेटा तुम लोग पढ़ लो। तो ये राइस रखे थे, तो मैंने इनमें तड़का भी लगा लिया है। देखिए टमाटर शिमला मिर्ची डालकर इनमें तड़का लगाया है, बहुत ही अच्छे लगते इस तरह से राइस, नहीं तो फेंक जाते, कोई भी नहीं खाता। और जो सब्जियां आई थी तो मैंने सोचा फ्रिज में लगा ही दूँ। तो खुशी ने अच्छे से फ्रिज क्लीन कर दी, देखिए फ्रिज कितनी साफ़ हो गई है। और यहाँ पे इनको नहीं किया है खुशी ने साफ। तो मैंने कहा ठीक है, इधर सब्जियां रखनी थी, ये साफ़ कर दी है, क्योंकि इनको ज़्यादा क्लीन ज़रूरी था। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी मैंने भर दिए हैं इसमें, और यहाँ पे गोभी भी इसमें डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पे 2 किलो टमाटर हैं, 1 किलो गोभी है। तो सब्जी की डलिया में सब्जी लगा देना है। और भाजी भी 2 तरह की भाजी आई, एक भाजी ये है, इसका नाम नहीं मुझे आ रहा कौन सी भाजी है, और एक नोनिया की भाजी, मतलब वो खट्टी वाली भाजी मैं बना रही हूँ। और बहुत प्यारी हरी मिर्ची और प्याज में बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है वो वाली भाजी। और हरी मिर्च प्याज में तो मैं सारी ही भाजी बनाती हूँ, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा मैं सूखा मसाला भी डाल लेती हूँ। लेकिन ये सब्जी हरी मिर्ची और प्याज में ही बनती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे फली भी है, फली की बनाऊँगी मैं कड़ी। और यहाँ पे अदरक देखिए कितना प्यारा अदरक आया है, बहुत ही मस्त अदरक। तो अदरक को भी इस तरह से इसमें हमने लगा दिया है, नीचे ही लगा दिया, क्योंकि फटाफट से दिख जाता है। बच्चों से अदरक मंगाओ, अदरक ले आओ चाय में डालने, तो उन्हें दिखता ही नहीं। तो मैंने नीचे की दराज में ही डाल दिया था कि फ्रिज खोलो तो अगल से आप लोगों को अदरक दिख जाए। तो ये मिर्ची पहले वाली है, तो मैंने डलिया में निकाल के रख दी, नहीं तो ख़राब हो जाती, देखते ही नहीं है। और ये हैं ऑरेंज। तो देखिए कोई कोई से ऑरेंज अच्छे हैं, कोई कोई से बेकार से आ गए। ये गाजर, तो गाजर देखिए इनको छील के खाने में बहुत ही मीठी हैं, देखने में अच्छी नहीं लग रही लेकिन खाने में बहुत ही मीठी हैं। तो बस यहाँ पे फ्रिज को जल्दी से फटाफट से हम इसको अच्छे से लगा देंगे। तो ये रखे हैं पिछली साल के हमारे अचार, आम का है, नींबू का है, आंवले का है, सारे ही अचार मेरे पास रखे हैं। तो बस अब इतने अचार रखे हैं, अभी कोई नहीं खा रहा है ये अचार। तो देखते हैं नए अचार आएंगे तो फिर इनको कर देंगे अलग, और नए अचार डाल के रख लेंगे। देखिए मैं ऐसी भूल जाती हूँ, मेरी खबर इतनी बेकार है, मैं ऐसे भूल जाती। इतनी सारी किशमिश रखी थी तो मेरी ख़राब हो गई हैं। तो ये डिब्बे में किशमिश रखी थी, तो देखिए पूरी ख़राब हो चुकी, तो इनको कर देंगे अलग। मैंने देखा ही नहीं, मैं भूल जाती हूँ रख के। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और बस आप लोग अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करें, मेरे जैसा भूला नहीं करें, क्योंकि